अपनी किस्मत को बदलना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सभी सीक्रेट्स को जाने, अमित कुमार पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें। एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं क्योंकि एक बड़े ही टफ फेज से गुजर रहा था अपनी ज़िंदगी में, और उस टाइम पर जो है स्ट्रेस, डिप्रेशन और सब चीज़ें बिल्कुल पीक पर थी। और तब मुझे लगता था कि बस लाइफ में कुछ नहीं बचा, जैसा कि हर एक इंसान को लगता है जब वो उस फेज़ में होता है। तो उस टाइम पर ना एक लाइन, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया, लेकिन एक लाइन मेरे सामने आई। उस लाइन में लिखा था कि इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। निकोला टेस्ला। मैंने कहा वाह यार, ये तो बड़ी कमाल की बात है। मतलब यूनिवर्स, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना है तो हालांकि मैंने उसको बड़ा जनरल लाइटली लिया। फिर मेरे सामने कई बार, मैंने जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार ना यूनिवर्स आपको साइंस सिग्नल देता है, उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। दे सबको रहा है। मैं अभी रिसेंटली भी एक पॉडकास्ट में शेयर कर रहा था कि कई बार आपने बहुत से लोगों को ये बोलते सुना होगा, यार ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया था। करेक्ट। ये वीडियो का टाइटल तो मैंने भी सोचा था, स्पेसिफिकली ये कोर्स तो मैंने भी बनाना था, एग्जीक्यूट वो कर गया। तो इसका मतलब वो आइडिया हमारे दिमाग में नहीं था, वो यूनिवर्स में था। जो उस फ्रीक्वेंसी पर अलाइन था वो एक्शन ले गया, जो नहीं था वो रह गया। तो मुझे लगा ये ऐसे ही तो लाइन नहीं आ रही है। तो दूसरी लाइन जो मेरे सामने आई उसमें लिखा था कि एनीथिंग व्हिच कैन बी कंसीव्ड एंड बिलीव्ड बाय योर माइंड कैन बी अचीव्ड। करेक्ट। आपका दिमाग जो सोच सकता है, सोचने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, उसको अचीव किया जा सकता है। ये क्या पागल बना रहे हैं। मैंने कहा ये सब मैंने बहुत सुना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, ये सब सिर्फ पागल बनाने का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है जी। मैंने थोड़ा सा, मेरे सामने एक बुक आई, डॉक्टर जो डिस्पेंजा का मैंने अभी नाम लिया, तो उनकी बुक मेरे सामने आई, प्लेसीबो, यू आर द प्लेसीबो। हर एक इंसान को बुक पढ़नी चाहिए। मैंने वो बुक पढ़नी शुरू की और फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि वो जिन लोगों के साथ में खड़ा था कंडेम करने के लिए कि ये चीज काम नहीं करती, वो लोग कह रहे हैं ये सब ऑकल्ट साइंस है, जादू टोना है, वो बिल्कुल वैसा चीज है, काम नहीं करती। लेकिन वो सब वैलिडेट कर रहे हैं प्लेसीबो को। मेडिकल साइंस कह रही है कि ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो ये ऑकल्ट है, प्लेसीबो रियल है। और प्लेसीबो के सारे एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? मेडिकल साइंस। वो लोगों को मीठी गोली दे रहे हैं, बढ़िया गोली दे, मीठी गोली दे रहे हैं। अरे भैया, आप कह रहे हो मीठी गोली से लोग ठीक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? क्योंकि उनका बिलीफ बन जा। अरे वाह। मतलब प्लेसीबो इज रियल, बाकी सब चीज तो प्लेसीबो इज द बिग डैडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अगर आपका बिलीफ सिस्टम बदल दिया जाए तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। ये प्लेसीबो यही तो कर रहा है। जिन लोगों को मीठी गोली दी गई, यहीं से तो वो टर्म बनी कि वो मीठी गोली देता है। मतलब है कुछ नहीं गोली में, मीठा मीठा है। मीठी गोली ठीक कर रही है, असली गोली भी ठीक कर रही है। कैसे? क्योंकि आपका बिलीफ बन गया। तो अगर बिलीफ बनने से चीजें ठीक हो रही हैं, बिलीफ बनने से चीजें खराब भी हो सकती हैं। और यही बिलीफ को अगर हम समझ लें तो इसी को हमने नाम दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसी को हम बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन, क्योंकि सब कुछ, सब चीजें केंद्रित जो हो रखी हैं वो हमारे दिमाग से हो रखी हैं। और ये जो है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बेसिकली इसको बोला गया एएनएस। और एएनएस जिसने अपना समझ लिया, जिसने उसको एक्टिवेट कर लिया, वो दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी चाहे वो अचीव कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने यहाँ इस चेयर पर बैठा है, जिसको मैं आगे आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा कि कैसे ये हो सकता है। अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके अकॉर्डिंग, मतलब आई एम श्योर आपने बहुत सारी बात की कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट अगर एक नॉर्मल इंसान को अगर समझाना तो आपके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन ये है क्या चीज? देखिए, मैं इसको समझाना चाहूंगा श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री कृष्ण ने हम सबको बताया, कर्मयोग की बहुत बात की गई है गीता में। और श्री कृष्ण ने जब श्री कृष्ण से पूछा गया कि कर्म क्या है, तो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का अर्थ जो बाकी दुनिया समझती है, वो समझती है कि कर्म का मतलब है फिजिकल एक्शन। हम कोई काम कर रहे हैं, हम कोई कर्म कर रहे हैं। मतलब मैंने क्रिकेट खेला, मैंने कर्म किया, मैंने कुछ भी किया। श्री कृष्ण बोलते हैं कर्म के दो अर्थ हैं। एक कर्म का अर्थ है फिजिकल एक्शन और कर्म का दूसरा अर्थ है मेंटल एक्शन। ये जितनी आसानी से मैंने बोल दिया इतना छोटा है नहीं है, इट्स अ डीप थिंग। उन्होंने कहा कर्म के दो अर्थ हैं, फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन। आप यहां से क्या हो वो भी आपका कर्म है। मैंने सारा दिन भर क्या बात सोची वो भी मेरा कर्म है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर मुझे ऊपर वाले तक अपनी बात पहुंचानी हो तो उसको कौन सी भाषा समझ आएगी अमित भाई? हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, मैंडरिन, क्या समझ में आएगा? क्या अगर कोई पंजाबी में बोले तो भी समझ आएगा? आएगा। हिंदी में बोले तो भी आएगा, मैंडरिन में बोले तो भी आएगा।
क्या ऊपर वाले ने सारी भाषा सीखी? ऊपर वाला समझेगा आपकी वाइब्रेशन। उसने कहा मुझे नहीं लेना देना तुमने क्या डेवलप किया, क ख ग बनाया, ABCD बनाया, इडा आड़ा उड़ा बनाया, मुझे नहीं लेना। तुम यहां से क्या वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो, जिसको आज हम EEG से, ECG से बड़ी इजीली मेजर कर सकते हैं। हम थीटा स्टेट में, डेल्टा में, अल्फा में, बीटा में, किस स्टेट में। तो वहां कौन सी बात पहुंच रही है? मैं अमित जी को, मैं अमित बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया मिलके, ये बात आपने सुनी। अगर मैंने अंदर से बोला यार रोज आ जाता है यार, क्या करता ये बात उसने सुनी। एनर्जीज, वाइब्रेशंस। मैंने क्या बोला है ये आप तक पहुंचा है, मैंने क्या फील किया है, सोचा है, एहसास किया है, ये वहां तक पहुंचा है। लोग अक्सर ये गलती कर रहे हैं, वो क्योंकि मैं अक्सर बोलता है मजाक में, मुझे भी बुरा लगता है कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है होते हुए। लोग देखना बाहर गेट पे अरे चुप हो जाओ। आपका भाव क्या है? आप जो बात बोल रहे हो ये अपने आप को बताने के लिए बोल रहे हो कि मैं जो भी पाठ पूजा इबादत जो भी कर रहा हूं उसको तो नहीं समझना। वो तो कह रहा है अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मतलब मेरे कई बार ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहा था कि एक शेर किसी शायर का बहुत खूबसूरत है। वो कहता है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी बच्चे को हंसाना खुदा की इबादत हो गई है। यानी खुदा मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं, उस बच्चे को हंसाने से भी खुश हो रहा है। तो यानी वो कैसे समझता है? वो समझता है आपकी वाइब्रेशन को, आपकी क्या फीलिंग है, आप उसको समझते हैं। तो अगर किसी के लिए आपने कुछ अच्छा आप दूर जाकर के नहीं कर पाए, फिजिकल एक्शन एंड मेंटल एक्शन, आपके लिए मुझे कुछ करना था, मेरा चैनल डिलीट हो गया, मेरे चैनल के लिए आप भाग के दौड़ के मेरे पास, मेरे सिटी में आकर के मुझे गले से नहीं लगा पाए, लेकिन आपने यहां से दुआ भेजी होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे चैनल को जब डिलीट हुआ, उसमें वापस आने में बहुत बड़ा रोल अमित का था। और मैंने एक थैंक यू वीडियो बनाया था स्पेशली, उसमें अमित को मेंशन किया। तो वो क्यों मैंने किया? क्योंकि जब आप थोड़ा सा भी हाई होते हो ना, तो आप लोगों की वाइब्रेशंस को फील कर जाते हो, जो मुझे यहाँ से बहुत पॉजिटिव मिली। तो हो सकता है हम कभी मिले नहीं, लेकिन इतना अच्छा बॉन्ड, इतना अच्छा वो मुझे, मतलब इन्होंने जब पहली बार मुझे यहाँ पर बताया, बात हुई, तो मुझे लगा कि सब चीजें छोड़ दूंगा, यहाँ पे जाऊंगा सबसे पहले। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच हो जाती है। क्यों वाइब्रेशन मैच होती है? क्योंकि पता चल जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। तो एक बुक है बहुत अच्छी, द पावर ऑफ इंटेंशन, वैन डायर या किस, मुझे नाम नहीं दिया, पावर ऑफ इंटेंशन। उसमें इंटेंशनलिज्म पे खूब बात की गई है कि आपकी नीयत क्या है। मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ सुनाई दे रहा है, उसको समझ में आ रही है नीयत। आप 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर बैठे थे, आपकी नीयत क्या थी? उसकी वाइब्रेशंस ने मेरी जिंदगी में इंपैक्ट डाला। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिंपल शब्दों में अगर अर्थ समझा जाए, तो आपके फिजिकल एक्शंस प्लस आपके मेंटल एक्शंस। मेंटल एक्शंस का मतलब है कि आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या बोल रही हैं दिन भर। आपने दिन में आधा घंटा पूरा एफर्मेशंस किया, आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच। 23 घंटे 30 मिनट आपकी वाइब्रेशन किसी को ठगने की थी। आपकी वाइब्रेशन कोई भी लो लेवल की वाइब्रेशन थी, तो आप यकीन मानो वो जो आधा घंटा उच्चारण किया है, वो आपकी वाणी को तो मधुर कर देगा, लेकिन वो आपके जीवन को जहर बना देगा। क्योंकि 23 घंटे 30 मिनट जो आप वाइब्रेशंस रिलीज कर रहे हो, वो असल में कर्म है। हम फिजिकल एक्शन देख रहे हैं, यार मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं पता नहीं कैसे। मैं कहता हूं यहां जो चल रहा है ना, कई बार पता नहीं किसी के लिए हम क्या क्या सोच जाते हैं। सर मजाक नहीं कर रहा। एक अभी ओशो का जिक्र हो रहा था, तो वो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं, और ये बल्कि स्टडी भी है, रिसर्च भी है, कि 60-70% ज्यादा से ज्यादा कपल्स ने आपस में कभी ना कभी उनके माइंड में विचार आया होगा कि इसका तो आज गेम बजाई देता। झगड़ा होता है ना, तो आदमी बड़ा एक्सट्रीम आज तो वो कहते हैं 60 नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब है कि हम अपने मेंटल एक्शन से पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, लेकिन हम उसको एक्शन हम उसको कर्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उससे फिजिकली कुछ दिख नहीं रहा। मुझे माइक दिखता है, मुझे ये समझ में आता है, लेकिन अगर कोई एनर्जी फॉर्म में चीज है तो वो मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने किसी के लिए क्या किया वो बाद में समझ आएगा, मैंने किसी के लिए क्या सोचा वो भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना बड़ा कर्म मैंने उसके लिए क्या किया है। मेरी इंटेंशन क्या रही है,
मैं दूर बैठा हूं आपसे, लेकिन अगर मेरी इंटेंशन, इसी साइंस पर तो रेकी काम करती है। हाँ करेक्ट। रेकी कैसे हील कर रही है, इसी साइंस पर तो कर रही है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग ये है, फिजिकल एक्शन प्लस मेंटल एक्शन। जिस दिन इंसान को ये समझ में आ जाता है कि मेंटल एक्शन भी उतना ही बड़ा कर्म है जितना फिजिकल एक्शन है, तो उसकी लाइफ वहां से चेंज होनी शुरू, वो थोड़ा सा कॉन्शियस, अच्छा नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, तो वहां से थोड़ा कॉन्शियस होता है और यहाँ से एक रियल जर्नी शुरू होती है। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं एनर्जी वाइब्रेशंस के बारे में बहुत बार बात करता हूँ, और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का, ये सब इसी पे डिपेंड करता है। बट जितनी खूबसूरती से आपने बताया, इट इज अमेजिंग, बहुत शानदार यार, बहुत अच्छा। तो आप मुझे ये समझना है कि आई एम श्योर लोग भी जानना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं हेल्थ की या वेलनेस की बात करते हैं, तो वहां पर माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंस है? देखो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, सबसे ज्यादा रोल इसी चीज का है, क्योंकि प्लेसिबो इस बात को वैलिडेट करता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं बताना चाहूंगा, प्लेसिबो एक ऐसा फिनोमेना है जिसको लोगों के ऊपर कुछ ट्रायल्स किए गए कि कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया, सेम डिजीज वाले लोगों को, सेम प्रॉब्लम वाले लोगों को। आधे लोगों को रियल दवाई दी गई और आधे लोगों को रियल दवाई बोल के मीठी गोली दी गई जिसमें कोई दवाई नहीं थी। तो कंक्लूजन ये निकला कि दोनों ग्रुप्स के लोग बराबर, अगर एक ग्रुप में 10 लोग थे तो उसमें भी 6 लोग ठीक हुए, दूसरे में भी 10 थे, मीठी गोली खाने वाले लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया प्लेसिबो, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, और इसका उल्टा बनाया गया नोसिबो, यानी अच्छा सोचकर अच्छा हो सकता है तो बुरा सोचकर बुरा भी हो सकता है। तो प्लेसिबो क्या काम करता है, मेरा बिलीफ अगर डेवलप हो जाए, मतलब आप देखोगे बहुत जगह पर यह होता है कि फला डॉक्टर के पास जाएंगे ना, उसकी दवाई हमें लग जाती है। ये बहुत होता है। आई थिंक हर घर में ऐसे होता है, कोई ना कोई डॉक्टर होता है कि वहीं से लेंगे तो ही ठीक होता है। हाँ, अब हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, वो एंड्रोमेडा से पढ़ के आया है। आप सोचो तो वो एंड्रोमेडा से पढ़ के आया है, उसने भी तो मेडिकल यहीं से किया है। वो भी तो अगर फीवर होगा तो पैरासिटामोल लिखेगा या आजकल मेफ्टाल लिखेगा। कहने का मतलब क्या है, क्यों आपको उसके ऊपर बिलीव, कोई आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आप एंटीबायोटिक्स भी देखो तो 3-4 तरह की आपको मिल जाएंगी। नॉर्मल अगर आप देखो जो ओटीजी हैं, मतलब ओटीसी हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, चाहे वो हेडेक के लिए हो पैरासिटामोल, आप देखोगे सभी डॉक्टर ना लगभग सेम देते हैं। हाँ, आप थ्रोट इन्फेक्शन के लिए गए, वो सेम एंटीबायोटिक देगा, सेम आपको पैरासिटामोल सेम देगा, लेकिन उस डॉक्टर की दवाई लग जाती है। वो है बिलीफ। जब आप सोचते हो कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। पूरा कायनात, पूरी निजाम, सभी उसी तरफ लग जाती है, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है पूरी एनर्जी वहां फ्लो करने लगती है। करेक्ट, पूरी एनर्जी। और जब एनर्जी वहां फ्लो करेगी तो ऑब्वियसली आप उस लेवल पर वाइब्रेट करने लगते हो जिस लेवल की वो एनर्जी है। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम, प्लेसिबो वहां पर काम करता है। अगर हमने सोचा किसी चीज को कि वो ऐसा होगा, तो वहां पर वो इसलिए होने लग जाता है क्योंकि हम वहां पर एक बिलीफ देना, हम अब स्टार्ट 0 से नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्ट 50 से, क्योंकि ऑलरेडी 50 तो हमारे बिलीफ ने दे दिया है। समझ रहे हो, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम आ गए, अब चैन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भैया? करेक्ट। बल्कि हमारे एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उनका एक टीममेट है जो उनके लिए वीडियोस अपलोड करता है। तो बल्कि एक दिन मैं गया, मैंने कहा, नाम नहीं लेना चाहूँ, मैं कहा आपका वीडियो आना था 6:30 बजे। कहता हाँ यार, वो राकेश नहीं आया ना। मैंने कहा राकेश? कहता वही अपलोड करता है। मैंने कहा तो आप कर लो, आपको भी तो आता है। कहता नहीं, वो करता है ना, व्यूज ज्यादा आते हैं। तो हम सब वही आप देखोगे कहीं ना कहीं, मतलब छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, मैंने देखा कई क्रिकेटर्स जब तक वो मैच जीत ना जाए अपनी जगह से नहीं उठते। अरे भैया, क्या बिलीफ बन गया। तो बिलीफ उसी तरह के वाइब्रेशंस में हमको लेकर के जाता है, हम उस फ्रीक्वेंसी पर आते हैं जिससे वो चीजें यथार्थ में आने लगती हैं। तो बिलीफ बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर बिलीफ नहीं है तो यकीन मानो, कई बार बहुत से लोगों को, अभी मैं एग्जांपल थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं, क्योंकि इससे रिलेट कर पाएंगे बहुत सारे लोग। कोविड में ना बहुत से लोग चले गए। यकीन मानो, अगर कोई रिसर्च हो, डेटा निकल के आए, आधे लोग डर से चले गए। हमारे वहां पे ना सिविल हॉस्पिटल में जब पहला कोविड का केस आया, एक इंसान, उसको 4th फ्लोर पे, अभी तब ना पता नहीं था, कोई कह रहा है चाइना में लोग गिर रहे हैं, कोई कह रहा है सांस भी निकलेगी, तो पता नहीं, टीवी पे कुछ और दिखा रहे हैं। उसको 4th फ्लोर पे रखा गया हॉस्पिटल के ऊपर। तो वहां से ना उसकी जब रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट भी 2-3 दिन बाद तब आती थी, उसकी रिपोर्ट आई कोविड पॉजिटिव। उसने 4th फ्लोर से
ओह, क्या होता क्या ना होता, लेकिन इतना डर था कि पता नहीं, उसको लगा कि मेरे से पता नहीं मेरी फैमिली मेरे को बार बार मिलने आ रही है, मुझसे दूर नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो। उसको लगा कि माय गॉड, क्यों ऐसा हुआ, डर दिमाग पर हावी। तो बहुत सारे लोग कोविड में ना, शायद कोविड उतने लोगों को ना दिक्कत कर पाता, लेकिन ये हो कि हमें कोविड हो गया। ऐसे ही हमारा एक प्रोग्राम होता है वेकन और हीलिंग इंटेलिजेंस करके, उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ हीलिंग के लिए वहां पर आते हैं। तो कई बार मैं वहां पर बात करता हूं, मैंने कहा ये जो है आप देखो, अगर आप ये करोगे कैंसर नहीं हो। कहते सर ये मत बोलो, ये नाम मत, ये बड़ा डरावना है। मैंने कहा अच्छा सर्दी जुकाम बोलूं चलेगा? सर्दी कहते हैं हाँ वो ठीक है। तो बेसिकली हमने चीजों की पिक्चर अपने दिमाग में बिठा रखी है, जो पिक्चर हमारे माइंड में उस चीज से रिलेटेड आती है उसी तरह हम रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। जैसे कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है ना, तो ट्रेनिंग में मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप कोई जिंदगी में कोई टफ टाइम आया है तो आप उसको प्रॉब्लम बिल्कुल मत बोलो। प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या इमेजेस पड़ी हैं दिमाग में वही निकल के आएंगी। मैंने कहा बोलो चैलेंज आया है। प्रॉब्लम से इंसान दबता है, चैलेंज को इंसान ओवरकम करना चाहता है। मेरी लाइफ में एक चैलेंज आया है, मेरा पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। कोविड हो गया, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। हार्ट की प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। कैंसर, उससे रिलेटेड इमेजेस हैं। आप एक इंसान जिसको कोई ऐसी डिजीज हुई है ना, वो आधा तब मर जाता है जब उसको रिपोर्ट दिखाई जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट, सो ट्रू, सो ट्रू। एक मैंने स्टोरी अभी रिसेंटली शेयर की थी। एक इंसान, उसको कोई ऐसी डिजीज हुई, उसको डॉक्टर ने बोला तुम्हारे पास कम समय है। उसने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं, कम समय है। तो मैं शायद पता नहीं लास्ट कहाँ बात हुई थी, बुक को, आप तो बुक्स की इतनी समरीज करते हो, किसी बुक में ये था बकायदा। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे पास इतना टाइम है। तो उसने कहा ठीक है जी। तो फिर उसने पता किया कि कोई आसपास से क्रूज जा रहा है। तो उसने कहा मैं अपना सब कुछ बेच के क्रूज पे चला जाता हूँ। वो क्रूज पे चला गया, साथ में ले गया कॉफिन, ताबूत। क्रूज वालों को बोला भाई जब मेरा हैप्पी बर्थडे हो जाए, मतलब फाइनल वाला, तो इसमें तुम्हारे को कष्ट ना हो, इसमें पैक करके भेज देना। डॉक्टर ने बोला 3 महीने का टाइम है, क्रूज 6 महीने का था। वो अपना वहां जाके खूब नाचता है, कूदता है, बार में जाता है, डिस्को में जाता है, क्लब में जाता है, स्विमिंग पूल, ये वो, फ्लर्ट और सब जो अपनी जिंदगी में नहीं किया सब। 3 महीने गुजर गए, क्रूज भी खत्म हो गया। उसने कहा क्रूज तो 6 महीने का था। कहता चलो सब बेच बाच गया था, अब क्या करूंगा। उसने कहा चेक करवा लेता हूँ कितने दिन और सरवाइव करना है। वो जाके दोबारा टेस्ट करवाता, डॉक्टर बोलता तुम्हारी बीमारी है ही नहीं। माय गॉड, दिस इज अ ट्रू स्टोरी। आप गूगल करोगे मिल जाएगी, मैं बुक का भी रेफरेंस आपको दूंगा। और ऐसा एक नहीं, मैं अक्सर बात करता हूँ एक बुक के बारे में, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। एक इंसान जिसको बीमारी हो गई, उसने अपने आप को ठीक किया। लुइस है यू कैन हील योर लाइफ, यू कैन हील योर सेल्फ, क्वांटम फिजिक्स, प्लेसिबो, ये इतनी सारी बुक्स हमारे पास हैं जो ये बताती हैं कि अगर हम किसी चीज को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो हमारा दिमाग उसके अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करना शुरू करता है। अगर मुझे लगा ये 2 फीट का गड्ढा है, मैं नहीं कूद पाऊंगा, तो मैं नहीं कूद पाऊंगा। करेक्ट। अगर मैंने सोचा कि मैं कर सकता हूं, तो मेरा दिमाग उस पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। रॉजर बेनियस्टर, जिसने वो जो स्प्रिंटर था, जो एथलीट था, उसको वो रिकॉर्ड तोड़ने में कितना टाइम लगा, कितने दशक गुजर गए थे, आज तक किसी ने वनडे इंटरनेशनल में 200 रन नहीं बनाए थे। सचिन तेंदुलकर जैसे ही 200 रन बनाते हैं, पीछे पीछे सहवाग भी चल पड़ते हैं। अनदर एन इंडियन कोइंसिडेंस, क्योंकि इंडियन ने ही वो बिलीफ ब्रेक किया है। उसके बाद तीसरा बंदा बनाता है रोहित शर्मा, फिर रोहित शर्मा दोबारा बनाता है, फिर रोहित शर्मा तिबारा बनाता है, शुभमन गिल बनाता है, फिर वो क्या ईशान किशन बनाता है। तो जितने लोगों ने बनाया उसमें से आप देखोगे 80% इंडियंस हैं। एक बार बिलीफ टूटा, सब कूद गए। तो एक बार ना बिलीफ तोड़ने की देर है कि ये ठीक हो सकता है। सिर्फ इसके छोटी सी बात बोल के हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कई बार मैं थोड़ा सा हो जाता हूं, लेकिन मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि कई बार ये जो बिलीफ जो हमने नहीं तोड़ा है ना, इसको एक्चुअल में तोड़ने की जरूरत है लोगों को। इसको मैं इस चीज से समझाना चाहूंगा कि जब मैंने अपनी हेल्थ की जर्नी शुरू की तो मैंने कहा यार नेट पे ढूंढता हूं, ये जो लोग कैंसर बोलते हैं, बीमारियों के नाम लेते हैं, क्या कोई भी, जिसको लोग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बोलते हैं, क्या कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान है जो इससे ठीक हुआ है? एक भी? क्या हुआ होगा? यस या नो? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अगर एक भी हुआ है तो बाकी कौन सा एंड्रोमेडा से आए हैं? सही बात है, हम भी तो मिल्की वे में ही रह रहे हैं। अगर एक हुआ है, इसका मतलब हो तो सकता है हमारे पास उसका मैनुअल नहीं है।
आज से पहले अमित भाई अगर हम 20, 30, 40 साल पीछे जाएं तो हमारी खुद मेडिकल साइंस के पास पोलियो का इलाज नहीं था, टीबी का इलाज नहीं था, हैजा का इलाज नहीं था, बहुत से ऐसे इलाज थे नहीं। अब हम कहें वो लोग ठीक नहीं हो सकते थे, हो सकते थे, मेडिकल साइंस अभी वहां तक तरक्की नहीं कर पाई थी। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई दुनिया में एक भी इंसान किसी बीमारी से खुद से ठीक हुआ है, हो सकता है मेडिकल साइंस वहां तक तरक्की नहीं कर पाई, लेकिन इंसान के पास वो मैनुअल है और वो मैनुअल उसके बिलीफ सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसके प्लेसीबो में पड़ा है, जिस पर हमको काम करना है। और मैं यही काम करता हूं लोगों के साथ। और कई बार तो बल्कि हमारा एक इवेंट होता है हीली और सोल, लास्ट टाइम वो मसूरी में था और मैं और लोकेश जी इस बार डिस्कस कर रहे थे, इस बार हमारा नेक्स्ट इवेंट होगा मुंबई या पुणे, कहीं प्लान कर रहे हैं उसको। तो उस इवेंट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आएंगे, उन पार्टिसिपेंट्स के आने से पहले हम लोग सब वाइटल्स, ब्लड सैंपल्स लेंगे, चेक करवाएंगे और फिर उस इवेंट से जाने के बाद हम उन लोगों को चेक, क्योंकि वहां से ना हमको क्या होता है, इवेंट के बाद हमको टेस्टिमनीज तो आती हैं कि सर मैं ये ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि वो आने से पहले का एक रिपोर्ट होना चाहिए और इवेंट खत्म होने के बाद का एक रिपोर्ट होना चाहिए, ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि भैया ये बिलीफ तोड़ना पड़ेगा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर एक हो सकता है तो कोई भी हो सकता है, उस मैनुअल तक पहुंचना है, उस दिमाग की खिड़की को खोलना है। दैट्स करेक्ट। अमेजिंग यार, बहुत एक्चुअली मुझे भी लगता है कि आई थिंक इट जस्ट अ मैटर ऑफ कि लोग अपनी बाउंड्रीज वो क्रॉस करना ही नहीं चाहते। लाइक व्हेन अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है तो वो इतना नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है या स्ट्रेस में चला जाता है, वो इस अगर उसे समझाया जाए ना कि यार व्हाई डोंट यू थिंक पॉजिटिव, व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट दैट, यू आर ओके, कि आप ठीक हो, इस तरह जब उसे समझाया जाता है तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है, वो इतना स्ट्रेस में होता है, वो एक्सेप्टेंस भी नहीं करता है, फिर कहता है यार जो होगा देखा जाएगा। उसका एक रीजन है अमित भाई, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर आप उनके मिसमैचर बन गए हो। जो उनका बिलीफ है आप उससे ऑपोजिट बिलीफ दे रहे हो। जब आप बच्चे को कहते हो बेटा तू पढ़ता नहीं है, तुम पढ़ाई करो, तुमको ये पढ़ना चाहिए, वो सरकारी बातें हैं, उसको भी पता है ज्ञान। करेक्ट है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, आप उसको तुम पढ़ो, तुमको ये तुम पढ़ते हैं, आप उसके मिसमैचर बन रहे हो, आप उससे जो है मिसमैचिंग हो रही है आपकी। तो वो इंसान जिसको कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई चैलेंज हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, उसको आपको ये नहीं बोलना कि भैया तुम ठीक हो जाओगे, तुम नहीं, आपको उसको एविडेंस देने हैं। समझ रहे हो, हम टेस्टिमनीज पे चलने वाले लोग हैं। आप अगर कोई मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप वो करोगे जिसकी स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा है। आप उस वीडियो, आपने कोई वीडियो सर्च किया, जनरल टेंडेंसी है लोगों की, मैं बता रहा हूं, सब ऑडियंस सुनना, आपने कोई वीडियो सर्च किया, आप पता है किस वीडियो पे क्लिक करोगे जिसके व्यूज सबसे ज्यादा है। टेस्टिमनी मिल रही है। एक इंसान 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स लेके बैठा है, वो कोई बात बोल रहा है, एक बेचारा उसने यूट्यूब चैनल ही नहीं बनाया। आप कहोगे ये जो 10 मिलियन है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता वो जो 0 है उसकी आध्यात्मिक जर्नी, वो कहां तक अपने अंदर उतर गया हुआ है, उसको क्या ज्ञान है, वो अलग बात है। उसने लोगों के साथ, मैं चित्रेश जी को अक्सर बोलता हूं, आप कहां पहुंच गए हो आपको पता नहीं है। तो एक्चुअल में लोग टेस्टिमनी से चलते हैं। आपने क्या एविडेंस मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। सारी एड्स हमारे टीवी चैनल पे आप देखो, वो टूथपेस्ट बेचने वाली छोटी सी एड भी आपके फिल्म एक्ट्रेस को व्हाइट कलर का डॉक्टर वाला कोट पहना के लाती है, जबकि आपको पता है कि ये पिछली मूवी में ये तो छैया छैया कर रही थी। करेक्ट। वो डॉक्टर का कोट पहना के उसको क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये इससे डॉक्टर लगेगी और लोगों को लगेगा डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। और सही है, कितना भयंकर आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, सोचो। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आप, उनको पता है आप टेस्टिमनी में बिलीव करते हो। वो व्यक्ति टेस्टिमनी में बिलीव करता है सर। उसको आप एविडेंस दो, उसको लेके आओ वहां, उसको उन लोगों के बारे में बताओ। इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आपको कुछ बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन, यू कैन हील योर लाइफ लुइस है, क्वांटम डॉक्टर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसीबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बिकमिंग सुपरनैचुरल। आपको ये सब बुक्स पढ़नी चाहिए, तो एक क्लैरिटी मिलती है। और डॉक्टर जो डिस्पेंजा वो इंसान है जिन्होंने अपनी खुद की, मतलब आपने उनकी जर्नी देखी हो कि जिस इंसान को बेड पे डाल दिया गया हो और आज वो लाखों लोगों के कैंसर्स तक को हील कर रहा हो, माइंड से, सिर्फ माइंड से, बिलीफ से। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डीप चला जाए, थोड़ा टाइम मैं लूं तो क्या ना? हाँ प्लीज, एब्सोल्युटली। अभी आप देखो हमारी बॉडी का ना हर एक सेल नया हो जाता है
120 दिन में। कोई डॉक्टर से पूछ लो, हर एक सेल रिप्लेस हो रहा है, मिटोसिस एक प्रोसेस चल रहा है। हर सेल के अंदर 3 पार्ट हैं, एक उसका लाइसोसोम है, वो लाइसोसोम लगातार, एक उसका डीएनए है। मिटोसिस का प्रोसेस वो लोग लगातार चला रहे हैं, पुराना सेल जा रहा है, नया सेल आ रहा है, पुराना सेल जा रहा है, नया सेल। अगर किसी इंसान के बॉडी के किसी पार्ट में कोई दिक्कत है तो उसका तो सेल रिप्लेस हो जाना है। उस पुराने सेल में दिक्कत थी, नए वाले को कैसे पता कि तुम्हें भी बीमार होना है? उस नए वाले को बताती है आपकी स्टेट, आप किस स्टेट में हो। मेंटल स्टेट, नॉट फिजिकल। क्योंकि फिजिकल तो चला, आपकी ये जो स्किन है, हमारी स्किन 30 दिन में ये साफ नहीं हो जाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको कौन बता रहा है? ऑब्वियसली उसको हमारा डीएनए बता रहा है, जो हमारी लेकिन डीएनए पहले ऐसा माना जाता, डीएनए चेंज नहीं होता। अब एपिजेनेटिक्स के दौर में बताया जा रहा है कि डीएनए को आप ऑल्टर कर सकते हो, डीएनए तक चेंज हो सकता है। कैसे? एपिजेनेटिक्स बता रही है कि जो आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, जो सब चीजें आपके माइंड में चलती हैं, वो आपके डीएनए तक को प्रभावित कर देती हैं। तो अगर हमारा हर एक सेल, स्किन का सेल मान लो 30 दिन में नया हो जाता है, जो नया सेल उसकी जगह पे आता है, उसको कैसे पता बीमार पड़ना है? क्योंकि मेरी स्टेट बीमारी की है, मैं अपने दिमाग में बहुत बीमार, मेरे को कुछ होने वाला है। मैंने अभी कोविड के एग्जांपल में डिस्कस किया, यही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में होता है कि वो बंदा तब तक ठीक रहता है जब तक उसको रिपोर्ट नहीं मिलती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।